कि अंदाज़ा नहीं था ऐसा होगा, बादल बरस खुद प्यासा होगा, मुखौटा लगाकर मिला था हमसे, दिखता न जाने वो कैसा होगा। शुरू करने से पहले जितने भी महफिल के अंदर आशिक बैठे हैं उन सब के लिए एक बात कह देता हूं कि हिजर की जिस रोज़ उनके शाम आएगी, सीख लो उर्दू तुम्हारे काम आएगी। अब ना जैसे शायरों से ना पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, कि ना तुम्हारे पास पैसा वगैरह है, ना तुमको नाम वगैरह चाहिए, इतना तुम्हें चाहिए क्या। तो हर शायर का अलग अलग नज़रिया होता होगा, तो मैंने भी अपना एक नज़रिया रखने की कोशिश की है। तो अगर आप तक पहुँचे, आप में से अगर कोई शायर हैं तो मुझ तक पहुँचाइएगा कि अगर मुझसे कोई पूछता तुम्हें क्या चाहिए, मैं कहता हूँ कि खाली हूँ, घर पर हूँ, काम चाहिए। खाली हूँ, घर पर हूँ, काम चाहिए, कहानी सुना दूंगा, दाम चाहिए। कि खाली हूँ, घर पर हूँ, काम चाहिए, कहानी सुना दूंगा, दाम चाहिए। ये कागज़, ये कलम सब ठीक है लेकिन, ये कागज़, ये कलम सब ठीक है लेकिन, शायर हूँ हाथों में जाम चाहिए। ये कागज़, ये कलम सब ठीक है लेकिन, शायर हूँ हाथों में जाम चाहिए। बादल में फिर उनका चेहरा बनेगा, बादल में फिर उनका चेहरा बनेगा, पहाड़ों में बीती एक शाम चाहिए। ये शस्त्र, ये सेना सब तुमको मुबारक। 5000 साल पहले पूछा गया था किसी से सवाल कि तुम्हें क्या चाहिए, जो उन्होंने कहा वही मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ों में बीती एक शाम चाहिए, ये शस्त्र, ये सेना सब तुमको मुबारक। मुझे तो निहत था घनश्याम चाहिए, मुझे तो निहत था घनश्याम चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल है, अगर आप समझ पाएँ तो मैंने थोड़ा गहराई में उतर के लिखने की कोशिश करी थी, मुझे भी नहीं पता कितना उतर पाया, लेकिन ये किसी हालात को बयां कर रहे हैं, अगर पकड़ पाएँ तो देखें कि चूल्हे की आग से दुकान जला लोगे। चूल्हे की आग से, कभी मैंने तो सुना था कि दुकान से चूल्हे में आग जलती है, ये क्या है कि चूल्हे की आग से दुकान जला लोगे, कब तक ये पेशा उल्टा चला लोगे। सब जलने के बाद भी ये आग तो रहेगी, पर इंसानियत के नाम का दिया बुझा लोगे। एक राशन का झोला तो उठता नहीं तुमसे, और कहते हो शहर सर पर उठा लोगे। लाल हो चली है अब गाड़ी की तेल बत्ती, जोर भी लगाया तो कितना भगा लोगे। कि लाल हो चली है अब गाड़ी की तेल बत्ती, जोर भी लगाया तो कितना भगा लोगे। बेकार की बातें हैं इनमें मत पढ़ो आदि, बेकार की बातें हैं इनमें मत पढ़ो आदि, तुम प्रेम गीत लिख कर के भी अच्छा कमा लोगे, तुम प्रेम गीत लिख कर के भी अच्छा कमा लोगे। बहुत शुक्रिया। अब एक और कुछ शेर देखें कि अंदाज़ा नहीं था ऐसा होगा, अंदाज़ा नहीं था ऐसा होगा, बादल बरस खुद प्यासा होगा। कि अंदाज़ा नहीं था ऐसा होगा, बादल बरस खुद प्यासा होगा, मुखौटा लगाकर मिला था हमसे, दिखता न जाने वो कैसा होगा। कि मुखौटा लगाकर मिला था हमसे, दिखता न जाने वो कैसा होगा। मुझे इस घर में सुकून चाहिए, मुझे इस घर में सुकून चाहिए, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। और आखिरी शेर इसका देखें कि मक्ता देखें कि तुम जैसा कहोगी वैसा होगा, और बस्ती जली है, कि बस्ती जली है और मौन है शायर। तुम जैसा कहोगी वैसा होगा, बस्ती जली है और मौन है शायर, बस्ते में फिर उसके पैसा होगा, बस्ते में फिर उसके पैसा होगा, बस्ते में फिर उसके पैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ा आ रहा है, थोड़ा और पढ़ लूँ मैं, टाइम बच रहा है। सेल निकाल दी घड़ी के, वो ठीक है, वो पीछे कह रहा है सेल ही निकाल दिए। चलिए और कुछ पढ़ते हैं कि एक कविता है कि अच्छा कि ये बड़ी संजीदगी के साथ मैंने लिखी थी,
आप अगर इससे कुछ सीख पाएं तो ज़रूर सीखिएगा कि भूखे को फल नज़र में आया, थके ने देखी डाल की छाया, ईंधन की जब पड़ी ज़रूरत ले आरी पेड़ काट गिराया। समय समय का खेल है बंधु, समय पे किसको समझ में आया, उतना ही सच माना सबने जितना सबके सामने आया। कोरा कागज हाथ में पाया, थोड़ा ऐंठा घना छुपाया, खून में उसको लाल डुबाकर लाश की गंध के पास घुमाया। फिर एक सज्जन सामने आया, सूंघा उसे गुलाब बताया, लाठी जिसकी भैंस भी उसकी राजा ने इतिहास लिखाया। समय समय पर खेल है बंधु, समय पे किसको समझ में आया, उतना ही सच माना सबने जितना सबके सामने आया। कोई ब्राह्मण कोई क्षत्रिय किसी को वैश्य शूद्र बताया, कोई ब्राह्मण कोई क्षत्रिय किसी को वैश्य शूद्र बताया। सबसे पहले बांटा जिसको वो मूर्ख इंसान कहाया, जन्म के ही आधार को माना कर्मों का आधार छुपाया। गीता खोल के देखी सबने, गीता को कोई पढ़ ना पाया, उतना ही सच माना सबने जितना सबके सामने आया। आंख ने देखा दिल में आया, फिर दिल उसको जहन में लाया, जहन में जो था ज़बां पे आया, ज़बां खुली तो समझ में आया, झूठी दुनिया माटी का आया। ये सब तो उस राम की माया, राम मिले थे कईयों को, कोई राम के जैसा बन ना पाया। उतना ही सच माना सबने जितना सबके सामने आया। समय समय का खेल है बंधु, समय पे किसको समझ में आया। और कुछ एक आखिरी चीज़ बस, फिर उसके बाद मैं विदा लूँगा आप सब लोगों से। ये एक ख़त है, ये मुझे भी नहीं पता, ये ख्याल मेरे दिमाग में जब आ रहा था तो मैं अपने हाथों को रोक नहीं पाया, और ये ताज़ा ही है तो ठीक है, हंसी पर मत जाना। मैं आमतौर पर बड़े मजाक करता हूँ, लेकिन ठीक है, ये जो ख़त है ये मैं आप सबके सामने और देख करके ही पढ़ना चाहूँगा। इसलिए नहीं कि याद नहीं है, मेरे से शायद आप लोगों की तरफ देखा नहीं जाएगा। सुना है इस शहर में एक पहाड़ है जिस पर आफताब की सुनहरी रंगत बिखर के उसकी कीमत में इजाफा कर देती है। एक झरना भी बहता है ना वहाँ से, जिसकी पत्थरों पर टकराती बूंदों से धूप गुजर के उसमें 7 रंग भर देती है। हमें शहर छोड़ने से पहले वो जगह देखनी है। ऐ रात, मैंने उम्र भर तुझसे वफा की है, पर अब सोने से पहले मुझे सुबह देखनी है। एक ऐसी दुआ है जो हक में पढ़ी जाने के बाद भी काम नहीं कर रही। आखिर ये कैसा घाव है जो मरहम लगाने पर और बढ़ रहा है। पिछले जन्म में मैं शायद गोरा या बादल रहा हूँगा, तभी तो ये धड़ मेरा सर कटने के बाद भी लड़ रहा है। तुझे लोगों को खुश रखने का जिम्मा सौंपा था आदि, तू पागल तो नहीं हो गया, ये क्या पढ़ रहा है। मेरे वैद ने मुझसे कहा है ये दर्द अब रुकने ही वाला है। अपने करीबियों को याद कर ले शायर, तू अब मरने ही वाला है। बस इसलिए ही सांझा अपने जज्बात कर रहा हूँ, सुबह देखने की उम्मीद में बसर रात कर रहा हूँ, सुबह देखने की उम्मीद में बसर रात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।